वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज आज हम लेकर आ चुके हैं पार्ट 3। आज गाइज आपको पता है कि पार्ट 2 में हमने उस लोकेशन पर हम गए थे जिस लोकेशन पर उस माँ का एक्सीडेंट हुआ था, जो मेरा फ्रेंड है और जो हमारा सब्सक्राइबर भी है। और हमारे जो फ्रेंड है उनका कहना है उनकी माँ जो है उन्हें एकदम मतलब गंदी अवस्था में दिखते हैं, जैसे बिना कपड़े में और मतलब एकदम पूरे जैसे पोटी में वगैरह मतलब एकदम ही भरे हुए दिखते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में दिखते हैं। तो फिर हम उस लोकेशन पर गए जहाँ पर उनका एक्सीडेंट था। तो गाइज वहाँ पर मुझे एक काला साया दिखा और उसके बाद मेरी तबीयत इतनी मतलब ख़राब हो गई कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये ऐसा या तो मुझे फील उस वक्त हुआ था जिस वक्त मैं बीमार हुआ था, जिस पर मुझ पर 11 जिन्नातों का असर हुआ था, या फिर मुझे उस दिन वो फीलिंग आई फिर से कि मेरे शरीर में मतलब पूरी तरह से एकदम पूरी वीकनेस हो गया। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि वहाँ पर जाकर मुझे एक जैसे मतलब क्लिनिक होता है वहाँ पर लेके गए। तो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे कुछ पर्ची में दवाई लिख कर दी। तो उस दवाई को ले जाते वक्त ही वहाँ हमारे जो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर सारी मेडिकल बंद हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे कोई एक फ्रेंड था, तो उसको हमने कॉल किया तो उसके पापा ने बेचारों ने जो है वो मेडिकल खोली और उसके बाद हमने वो वहाँ से दवाई ली। तब मुझे कहीं जाकर राहत मिली, क्योंकि वीकनेस के साथ साथ मेरी बीपी जो है वो एकदम से लो हो चुकी थी। तो अल्लाह ने बचाया, अलमकदू बाबा का साया रहा। तो वहाँ पर जो कंडीशन मेरी सुधर गई, लेकिन काफ़ी मुझे वीकनेस वहाँ पर महसूस हुई थी और जो मेरी बीपी है वो काफ़ी लो हो चुकी थी। तो मालिक का करम, आप लोगों का दुआ है, एहसान है अलमकदूम बाबा का, और एहसान है मेरे पाक परवरदिगार का कि उनकी दुआओं और उनकी फजीलत की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। और मैं ऐसी जो है बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाने की जो है वो कोशिश करता रहता हूँ। तो गाइज आज मैं ये जो है मिट्टी है, इसके अंदर मिट्टी है, जो मिट्टी मैंने वहाँ से लाई थी, आज मैं ये मिट्टी बाबा जी के सामने रखूँगा और बाबा जी को पूछूंगा कि वो मिट्टी तो मैंने वहाँ से ले आई, अब इसका करना क्या, अब उस आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे मतलब वो आत्मा किस लिए वो मतलब भटक रही है और किस लिए उसके बच्चे को इस तरह से वो दिख रही है। तो मैं अलबगदू बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि वो शाहरुख के शरीर में आते हैं या नहीं, और आते हैं तो फिर ये जो मसला हल करने की कोशिश करते हैं। तो शाहरुख रेडी है? हाँ भाई। ओके। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो, शाहरुख के शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो, शाहरुख के शरीर में आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा जी, जैसा आपने बोला था मुझे कि उस माँ की जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर जैसे मैं गया था बाबा जी, मुझे काला साया दिखा। उसके बाद बाबा जी जैसे ही मैं कार में बैठा और आपने कहा था वहाँ से मिट्टी ले आना, तो मैं ये वो मिट्टी है, तो बाबा जी ये मिट्टी में इसके अंदर है, कपड़े के अंदर है। तो इस मिट्टी को मैं वहाँ से लेकर आ चुका हूँ। और बाबा जी मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा तो मेरी तबीयत ख़राब हुई अचानक से, और शाहरुख ने खलील बाबा को भी उस वक्त बुलाया। तो खलील बाबा की मदद से वो आत्मा तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मेरे शरीर में काफ़ी वीकनेस आ गई, मुझे एकदम कमज़ोरी महसूस होने लगी और मेरी जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी लो हो गया, जिसकी वजह से मुझे उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और मुझे कुछ दवाइयाँ वहाँ से लेनी पड़ी, जिससे मुझे फिर से राहत मिली। तो बाबा जी चलो, आपका करम था, वो सब कुछ सही था, और मैं अल्लाह के करम से आपकी दुआ से मैं आपके सामने हूँ। अब मैंने बाबा जी ये मिट्टी लाई है, तो बाबा जी आप मुझे इस मिट्टी के थ्रू उस माँ को बुलाइए जरूर जरूर और बताइए कि जरूर आखिर वो किस क्यों अपने बच्चे को इस मतलब तरह की अवस्था में दिखती है। जरूर जरूर। जाइए और देख कर आइए क्या मसला है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। वैसा ही होगा जैसा वो चाहती है।
पे रख। बिल्कुल, मेरे सामने पेश करो इसे। पहले इसको लिबास दो। बिल्कुल। क्या चाहती है ये बता। अब बोल, क्या चाहती है तू? बता, क्या चाहती है तू? बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है तुझे? और तू अपने बच्चे को क्यों बार बार ख्वाब में आ जाती है? क्योंकि इन लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए? मेरे पीछे इन्होंने कपड़े नहीं दिए। मैं वहाँ पर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरी मौत हुई थी वहाँ पर, तो मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे बच्चों ने मेरे पीछे कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? उन्होंने मेरे पीछे कोई कपड़े नहीं दिए, कोई पानी का मटका नहीं दिया। मैं बहुत प्यासी हूँ बाबा जी, मुझे एक भी कपड़ा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मैं जैसे वहाँ पर मेरी मौत हुई थी तो पूरी तरह से मैं गंदगी में पड़ी हुई थी। लेकिन मुझे किसी ने वहाँ पर मेरी मदद नहीं की। मैं जरूर। उसी अवस्था में जरूर मर गई। जरूर मुझे इस गंदगी से मुक्ति चाहिए बाबा जी। मिल जाएगी और तुझे। मुझे कपड़े चाहिए जिससे मैं अपने बदन को ढक सकूं बाबा जी। जरूर। बाबा जी, मुझे कपड़े दिला दो। मेरे घर वाले, मेरे बच्चे मेरे नहीं रहे। अपनी माँ के लिए मरने के वो बाद कुछ नहीं कर सब सके। भूल जाते हैं। मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे मेरे लिए एक कपड़े की जोड़ी नहीं दे सके। मेरे देंगे पीछे तुझे, वो पानी जरूर देंगे। के मटके नहीं रख सके। मैं बहुत प्यासी हूँ। मैं बहुत बहुत दुखी हूँ बाबा जी, बहुत दुखी हूँ। जरूर जरूर। हाँ, अब बता, तू क्या चाहती है और तू क्यों अपने बेटे को बार बार ख्वाब में आ जाती है? मैं इसीलिए आ रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कपड़े मिले। मुझे बहुत प्यासी हो, मुझे पानी मिले। मैं बस यही दरख्वास्त रखती हूँ आपसे कि मुझे कपड़े और पानी मिल जाए उससे ताकि पहले मैं। तुझे एक काम करना होगा। हाँ बाबा जी। उस तू जहाँ पे रहती है वहां का जो भी तूने गंदगी की है वो गंदगी सब हटा। मैं हटा दूंगी, मैं हटा दूंगी, लेकिन मुझे कपड़े और पानी पिला दीजिए बाबा जी। बहुत जरूर प्यासी हूँ मैं। जरूर मेरे जरूर बच्चों को जरूर बोलिए कि मेरे लिए पानी रखें ताकि मैं बहुत प्यासी हूँ। जरूर और जरूर। इसीलिए वो दुख दिख रहे हैं क्योंकि मेरी बद्दुआ लग रही है उनको, इसीलिए वो तकलीफ में है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरी आत्मा बहुत पीड़ित है, बहुत जल रही है अंदर से, तो वो तो दुख देखेंगे मेरे लिए। बस वो इतना कर दे कि मेरे कपड़े बदन ढकने के लिए दे दे और जरूर मुझे जरूर पानी जरूर। की मेरे लिए तूने जो मटकी सोचा है लगा दे। वो जरूर होगा। उसके लिए पहले तुझे वहां से वो गंदगी साफ करनी होगी, उसके बाद ही तुझे मैं फैसला करूंगा तेरा। जी बाबा जी, वो कर दूंगी मैं, वो कर दूंगी मैं, वो कर दूंगी मैं। अब झटका देके निकाल। बाबा जी, क्या हुआ था अभी? मैं यहाँ। हमने उनसे बात कर ली है मगर उनके कुछ
शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी और उसकी औलाद को ये चीज करनी होगी। बाबा जी मतलब क्या औलाद को करनी, मैं कुछ समझा नहीं। वो बहुत परेशान है। उसके मरने के बाद उसके घर वालों ने उसके पीछे कुछ नहीं किया है। मतलब बाबा जी आपके कहने का मतलब, मेरे जो दोस्त था उसकी मम्मी का जैसे एक्सीडेंट हुआ तो जैसे उन्होंने पीछे कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं, उसके पीछे ना ही किसी गरीबों को खाना खिलाया, ना किसी गरीबों को पानी पिलाया, ना उसके नाम का कहीं पे पानी रखा, ना किसी का इसके नाम का किसी को कुछ दिया। इसके लिए वो अभी तक उसी बाबा जी मतलब वो तो सूरत में मतलब घूम बाबा रही जी है। मसला ये है कि वो जैसे नंगे जैसे घूम रहे, तो वो क्यों घूम रहे, वो बाबा जी किस लिए? क्योंकि वो जिस हालत में वहां पे थे उसी हालत में अभी तक घूम रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे किसी ने नहीं किया है। अच्छा मतलब बाबा जी किसी ने इसीलिए कपड़े उसकी वगैरह रूह उनको नहीं अभी दिया? तक तड़प रही है बाबा जी और उसकी रूह अभी तक उसकी औलाद को बुरा भला बोल रही कोस है। रही है। तो बाबा जी अब इसके लिए मुझे क्या करना? मेरे जो फ्रेंड है सब्सक्राइबर, उनको मैं ये बोलूँ कि आप अपनी मम्मी के पीछे जैसे जो कपड़े मटके पानी है वगैरह ऐसा कुछ करें, वही यही मसला है बाबा जी? वही इसका वही मतलब बाबा इसके लिए ही हाँ उसकी रूह अभी तक तड़प रही है, तड़प रही है। उसको ख्वाब में आती है। अच्छा बाबा जी ठीक है। तो बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज तो बाबा जी इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुझे हाँ उसको कह के तुझे इसके जो एक औरत का हाँ पूरा श्रृंगार जिसे कहते हैं 16 सिंगर वो होता है, हाँ। वो तुझे लेके कहीं तालाब में पानी में उसको ठंडा करना होगा। ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी ये उस लड़के के थ्रू करवाइए या मैं करूं? ये काम तू ही करे तो ही बेहतर है। ठीक है बाबा जी। हाँ क्योंकि क्या पता वो फिर से ऐसा। उसके नाम का हाँ बाबा जी ठीक है बाबा जी। तो चलिए ठीक है बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख 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 सो गाइज आपने देखा कि बाबा जी ने क्या बोला। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो आत्मा मेरे अंदर आई होगी और पता नहीं उसने क्या बोला, लेकिन बाबा जी बता रहे थे कि जो वो आत्मा थी वो इसलिए वहाँ पर भटक रही है, इसलिए उनके सपनों में आ रही है क्योंकि उनके जो बेटे हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर, मेरा जो फ्रेंड है, उसकी मम्मी के पीछे पीछे उन्होंने कुछ करा नहीं। जैसे दान पुण्य होता है, जैसे कि दान पुण्य होता है, जैसे कि पीछे पानी प्याऊ प्याऊ पर पानी रखना है, किसी गरीब को कपड़े देना, किसी गरीब को खाना खिलाना है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से वो जो आत्मा है वो इस अवस्था में घूम रही है अभी भी बिना कपड़े में, और इस अवस्था में उनको वो सपने में दिख रही है। तो चलिए अब मैं मेरे फ्रेंड को ये बात बता दूंगा कि आप अपने मम्मी के पीछे ये सब करिए ताकि उनको कपड़े मिल जाए, पानी मिल जाए और वो आत्मा तड़पे ना, तो फिर आपको सपने में नहीं दिखे, क्योंकि उनकी माँ की आत्मा तड़प रही है इसलिए उनको सपने में दिख रही है। और इंशाल्लाह गाइज मैं खुद जाऊँगा और जो भी इनका जो सामान है 16 सिंगार, बाबा जी ने बोला है कि तालाब में या तो ठंडे करने मीन्स पानी में, या फिर किसी कुएं में भी आप कर सकते हो। तो हम तालाब या किसी कोई भी कुआं होगा उसमें जाकर उनके नाम का जो है ये 16 सिंगार हो वो रख देंगे ताकि उस आत्मा को शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो चलिए गाइस जब मिलते हैं पार्ट 4 में, अगर हो सका तो, अगर इसका पार्ट 4 बनेगा तो मैं आपको ये सब 16 सिंगार जो भी होगा उनका, वो आपको मैं उस कुएं में ले जाकर ठंडा करते हुए आपको वीडियो अगर हो सका तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच अवर वीडियो, लव यू ऑल।